ऑलराइट, तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं ब्लॉपंग के लेटेस्ट पार्टी स्पीकर का। ब्लॉपंग रॉक एंड रोल आईबीजा नाम काफी यूनिक है एंड प्रोडक्ट भी काफी तगड़ा होने वाला है एंड इसको आप परचेस कर सकते हो 19,000 रुपए में। इसका परचेस लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट कर सकते हो। तो अगर आप भी स्पीकर को परचेस करने की सोच रहे हो एंड इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए। वीडियो को लाइक एंड हाइप करना मत भूलिएगा। तो बॉक्स के फ्रंट में ही ब्लॉपंग रॉक एंड रोल आईबीजा की ब्रांडिंग मिल जाती है। साइड पार्ट में कुछ और फीचर्स इसके मेंशन्ड है, लाइक 180 वॉट, ड्यूअल स्पीकर्स, ड्यूअल वूफर्स, वाइब बूस्टिंग RGB लाइट्स, 8 आवर्स ऑल नाइट प्ले टाइम, बिल्ट इन इक्वलाइजर, वायरलेस माइक इंक्लूडेड, इजी रोल व्हील। पीछे के पार्ट में भी सेम फीचर्स मेंशन्ड है। बाकी साइड पार्ट में मेंशन है कंट्री ऑफ ओरिजिन जो है चाइना। MRP मेंशन है 40,000 रुपए। तो आप कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। अब बॉक्स कंटेंट हम देख लेते हैं। तो बॉक्स में मिल जाती है एक पावर कॉर्ड, ऑक्स केबल, एक UHF माइक्रोफोन टोटली ग्लॉसी फिनिश में आता है। टॉप पार्ट में मेटालिक ग्रिल है, ब्लॉपंग की ब्रांडिंग है। फ्रंट पार्ट में एक डिस्प्ले है, पावर बटन है, प्लस ये माइक्रोफोन रिचार्जेबल बैटरी के साथ नहीं आता है, इसमें बैटरी अलग से लगानी पड़ती है। 2 AA बैटरी साथ में प्रोवाइड की गई है। मेरे हिसाब से जिस प्राइस ब्रैकेट में स्पीकर आता है, एक्सपेंसिव स्पीकर है 19,000 का, यहाँ पे रिचार्जेबल माइक का सपोर्ट होना चाहिए था। फिजिकल ओवरव्यू देखा जाता है, स्पीकर आता है टोटली प्लास्टिक बिल्ड में, हार्ड प्लास्टिक का इसमें यूज किया गया है जिसकी क्वालिटी डिसेंट है। राइट एंड लेफ्ट पार्ट में टेक्सचर्ड काइंड ऑफ फिनिश है। फ्रंट पार्ट में है मेटालिक ग्रिल, RGB का यहाँ पे सपोर्ट है। 4 लाइटनिंग मोड्स इसमें मिलते हैं जो हम साउंड टेस्टिंग के दौरान चेक करेंगे। बाकी साइड पार्ट में भी इसमें RGB का सपोर्ट है जहाँ पे मेंशन्ड है डिजाइन्ड फॉर लाइफ, राइट एंड लेफ्ट पार्ट में, जो काफी कूल लगता है देखने में। टॉप पार्ट में इसके कंट्रोल्स हैं जो बैकलाइट के सपोर्ट के साथ आते हैं, तो नाइट में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे TWS बटन, रिकॉर्डिंग बटन, तो कैरो को आप रिकॉर्ड कर सकते हो इस बटन को प्रेस करके। LED बटन, बेस बूस्ट बटन अगर आपको बेस बूस्ट करना है। बाकी मोड है जिससे USB ऑक्स ब्लूटूथ में स्विच कर सकते हो। नेक्स्ट एंड प्रीवियस बटन, बाकी प्लेन पॉज बटन है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे मिलती है LED डिस्प्ले। पीछे के टॉप पार्ट में एक हैंडल है इसको कैरी करने के लिए। उसके नीचे के पार्ट में इसके IO जैसे USB पोर्ट। इसके बाद कुछ नॉब्स है वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए, लाइक गिटार, माइक एंड एको को कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद ऑक्स पोर्ट, इसके बाद है गिटार इनपुट, माइक इनपुट, एक वायर्ड माइक्रोफोन भी आप इसमें लगा सकते हो। पावर बटन एंड पावर इनपुट। नीचे के पार्ट में एयरपास है फॉर बेटर बेस परफॉर्मेंस। उसके नीचे के पार्ट में इसका बैटरी कंपार्टमेंट। बॉटम पार्ट में मिल जाते हैं 2 व्हील्स, तो आराम से आप इसको कहीं भी ले जा सकते हो। स्पीकर की हाइट है तकरीबन 29 इंच एंड इसका वेट है ऑलमोस्ट 13 kg। तो काफी हैवी स्पीकर होने वाला है क्योंकि पार्टी स्पीकर है। तो ये स्पीकर आता है 180 वॉट के RMS सपोर्ट के साथ। 8 इंच के इसमें 2 वूफर मिलते हैं, प्लस 2.25 इंच के इसमें 2 ट्विटर। बैटरी कैपेसिटी की बात की जाए तो कंपनी 7000 mAh इसको मेंशन करती है अपनी वेबसाइट में, अमेजॉन वगैरह में। बट स्पीकर के पीछे के पार्ट में मेंशन है 6600 mAh, तो जो स्पीकर है मेंशन है वही मान के चलेंगे। इसे मिलती है 11.1 वोल्ट की 6600 mAh की बैटरी। 8 आवर का प्लेबैक टाइम कंपनी क्लेम करती है मॉडरेट वॉल्यूम पर, RGB वगैरह को ऑफ करके एंड बेस बूस्ट मोड को ऑफ करके। बट अगर आप बेस बूस्ट मोड को ऑन रखते हो, RGB ऑन रखते हो एंड इसको मैक्स वॉल्यूम प्ले करते हो तो आपको इसमें तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का बैटरी बैकअप मिल सकता है और कम भी मिल सकता है। इसके अलावा स्पीकर IPX 5 रेटेड है, तो हल्के फुल्के वाटर स्प्लैश वगैरह से इसमें कोई इशू नहीं आएगा। बाकी वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए इसमें दिया गया है ब्लूटूथ 5.4 का सपोर्ट। तो कैरो के इसमें सपोर्ट है, एक वायरलेस माइक्रोफोन UHF माइक इसके साथ में मिलता है। तो उसका कैरो का टेस्ट भी हम कर लेते हैं कैसे परफॉर्म करता है। तो आप जब साउंड सुन रहे हो इसके माइक्रोफोन के थ्रू। काफी सारे स्पीकर्स में क्या होता है कि माइक को बिल्कुल माउथ के पास रखना होता है, देन वो वर्क करता है। बट इसमें नहीं है, थोड़ा सा माउथ मेरा दूर है इससे, बट स्टिल ये काफी परफेक्टली काम कर रहा है। तो परफॉर्मेंस कैरो की काफी ठीक है। रिकॉर्ड आप कर सकते हो पेन ड्राइव लगा के, रिकॉर्ड करने से मिलता है। तो आप कर लेते हैं इसका एक साउंड टेस्ट कैसा है स्पीकर परफॉर्म करता है। स्पीकर से माइक की दूरी रहने वाली है तकरीबन 6-6.5 फीट के आसपास। बाकी यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप अपने हेडफोन्स का यूज करें। रियल साउंड आउटपुट का बता तो आपको उतना नहीं चल पाएगा क्योंकि यहाँ पे मेरा माइक्रोफोन है जिसमें आप सुन रहे हो। आपका हेडफोन स्पीकर वो कैसा परफॉर्म करता है, क्वालिटी क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है। बट एक आइडिया तो आपको मिल ही जाएगा। Gon' get a second chance. Got one life until it ends. Then catch your breath and go get ready now. Till nothing's left, no I ain't gon' let me down. I was meant to play the game, just like to entertain.
तो साउंड टेस्ट आपने देखा, साउंड में परफॉर्मेंस काफी इसकी अच्छी है। सबसे पहले इसके बेस की बात हम कर लेते हैं। तो बेस आउटपुट नो डाउट इसका काफी थम्पी एंड लाउड है। डीप बेस इसमें फील होता है बट बहुत ज्यादा डीपनेस भी बेस में नहीं है। जैसे पार्टी बॉक्स 1110 वगैरह आता है वहाँ पे बेस में डीपनेस काफी ज्यादा फील होती है, इसमें उतनी नहीं है, बट बेस में थम्पीनेस लाउडनेस अच्छी खासी है। बाकी इसमें बेस बूस्ट बटन मिलता है जिससे आप बेस को इंक्रीज कर सकते हो। मैंने मोस्टली इसको बेस बूस्ट मोड पे ही प्ले किया। सॉन्ग सुनने में ज्यादा मजा आ रहा था उस मोड पे। क्लैरिटी स्पीकर की ठीक है, वोकल्स में ठीक परफॉर्म कर रहा था, ट्रेबल्स में मीडियम काइंड ऑफ परफॉर्म कर रहा था, बहुत शार्प इसके ट्रेबल्स फील नहीं हो रहे थे। यहाँ पे बेस को ट्वीक करने का ऑप्शन तो है, सिंगल बटन बेस बूस्ट का, बट ट्रेबल वगैरह को ट्वीक करने का यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये पार्टी स्पीकर है, एक्सपेंसिव स्पीकर है, ये चीज तो यहाँ पे देनी चाहिए थी। डिस्टॉर्शन की बात करी जाए तो अगर आप स्पीकर को हाई वॉल्यूम में प्ले करते हो 80% से ऊपर, तो यहाँ पे डिस्टॉर्शन एंड थोड़ी मडीनेस फील होती है। ऑडियो की जो रिफाइनमेंट होती है वो उतनी फील नहीं होती है मैक्स वॉल्यूम में। बाकी लाउडनेस की बात करी जाए तो स्पीकर काफी लाउड है। अगर आपके घर में एक बड़ा हॉल है तो वहां पर इसको आराम से यूज कर सकते हो, आपके हॉल को ये बेस से फिल कर देगा। इवन आप इसको आउटडोर में यूज करो क्योंकि ये पार्टी स्पीकर है, तो 15-20 बंदे अगर आप पार्टी कर रहे हो तो आराम से इसको यूज कर सकते हो। अब इसके कुछ प्रॉज एंड कॉन्स की बात हम करते हैं। सबसे पहला प्रॉज है इसमें कैरोके का सपोर्ट है, UHF माइक्रोफोन इसके साथ में मिलता है। काफी सारे कनेक्टिंग ऑप्शन इससे मिल जाते हैं, USB, ऑक्स, ब्लूटूथ, प्लस इसमें FM का सपोर्ट भी है। TWS का इसमें सपोर्ट है, तो दो सेम मॉडल के स्पीकर को आप एक साथ पेयर कर सकते हो और भी लाउडर साउंड के लिए। कुछ कॉन्स की बातें हम कर लेते हैं। कॉन्स की बात की जाए यहाँ पे कंपनी ने कोई भी ऐप का सपोर्ट नहीं दिया है। मेरे हिसाब से इस प्राइस ब्रैकेट में कंपनी को ऐप का सपोर्ट भी देना चाहिए। अगर आप कंपटीशन को देख रहे हो, प्रीमियम ब्रांड के स्पीकर JBL, सोनी वगैरह को, उनसे अगर आपको कम्पीट करना है तो ऐप का सपोर्ट तो आपको देना ही होगा। ऐप का सपोर्ट इसमें नहीं है तो कस्टम EQ का सपोर्ट भी आपको नहीं मिलेगा। कस्टम EQ से साउंड कंट्रोल आपके हाथ में ही रहता है, तो काफी तरीके से साउंड को आप ट्वीक कर सकते हो अपने स्वाद अनुसार। तो मेरे हिसाब से स्पीकर प्राइसिंग के हिसाब से ठीक है, बट अगर आपको प्रीमियम ब्रांड से कम्पीट करना है लाइक JBL वगैरह से, तो आपको थोड़ा क्वालिटी में ध्यान देना होगा। बिल्ड क्वालिटी, साउंड क्वालिटी, ऐप, कस्टम EQ, काफी सारी चीजें यहाँ पर मैटर करती हैं। लास्ट में बात करते हैं कंक्लूजन की कि आपको स्पीकर परचेज करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो देखो यार, 19,000 रुपए का स्पीकर है। इस प्राइस ब्रैकेट में काफी सारे स्पीकर्स मिल जाते हैं, चाहे वो बोट हो, जेब्रॉनिक्स, पोट्रॉनिक्स। बाकी प्रीमियम ब्रांड में देखा जाए तो JBL पार्टी बॉक्स 110 आता है सेल में, वो भी 20,000 रुपए के आसपास मिल जाता है। अभी उसकी प्राइसिंग 22-23 रुपए है। ये स्पीकर 19,000 रुपए का पड़ रहा है, तो मैं बोलूंगा 19,000 रुपए के हिसाब से यहाँ पे लाउडनेस काफी ज्यादा मिलती है, कनेक्टिंग ऑप्शंस काफी हैं, लुक वाइज भी स्पीकर काफी यूनिक है। तो आपको लाउड पार्टी स्पीकर चाहिए, कैरोके चाहिए अच्छा वाला जो परफेक्ट परफॉर्म करता हो, लाइटनिंग इफेक्ट्स आपको अच्छे चाहिए, तो आप इस स्पीकर को चेकआउट कर सकते हो।